अगर आप एक ऐसी इमोशनल और दिल हिला देने वाली लव स्टोरी सुनना चाहते हैं जिसे सुनकर लोग वीडियो को बीच में छोड़ ही न पाएं, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां खेतों में सरसों खिलती थी और लोगों के दिल बहुत सच्चे होते थे। उसी गांव में रहता था एक गरीब लेकिन बहुत मेहनती लड़का राहुल, और उसी गांव की सबसे खूबसूरत लड़की नैना। राहुल का घर मिट्टी का छोटा सा था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घरों में काम करती थी। राहुल बचपन से ही समझदार था और पढ़ाई में बहुत अच्छा था। दूसरी तरफ नैना गांव के सबसे अमीर किसान की बेटी थी। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसके दिल में घमंड बिल्कुल नहीं था। राहुल और नैना एक ही स्कूल में पढ़ते थे। हर सुबह जब स्कूल की घंटी बजती तो राहुल हमेशा पीछे वाली बेंच पर बैठता और चुपचाप पढ़ाई करता, जबकि नैना सामने की सीट पर बैठती। एक दिन टीचर ने राहुल को ब्लैक बोर्ड पर सवाल हल करने के लिए बुलाया। राहुल ने इतना जल्दी और सही जवाब दिया कि पूरी क्लास हैरान रह गई। उसी दिन पहली बार नैना ने राहुल को ध्यान से देखा। उसके बाद से नैना अक्सर राहुल से पढ़ाई के बारे में पूछने लगी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। स्कूल के बाद दोनों अक्सर गांव के बाहर एक पुरान। तब नैना ने खुद राहुल से पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? राहुल थोड़ा घबरा गया और बोला, नहीं तो। नैना मुस्कुराई और बोली, झूठ मत बोलो, तुम मुझे पसंद करते हो ना? यह सुनकर राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। यह सुनते ही नैना की आंखों में आंसू आ गए। उसने राहुल का हाथ पकड़कर कहा, प्यार में अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती राहुल, दिल देखा जाता है और मेरा दिल तुम्हारे पास है। उस दिन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, वे हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन उनकी खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाईं। एक दिन गांव के किसी आदमी ने नैना के पिता को दोनों के बारे में बता दिया। यह सुनकर उनके पिता बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने तुरंत राहुल को अपने घर बुलाया और सबके सामने उसे बेइज्जत करते हुए कहा, अपनी औकात देखी है तुमने? मेरी बेटी पर नजर डालने की हिम्मत कैसे हुई? चुपचाप सब सुनता रहा। उसके दिल में दर्द था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उस दिन के बाद नैना के पिता ने उसकी पढ़ाई बंद कर दी और उसे घर से बाहर निकलने तक की इजाजत नहीं दी। उधर राहुल ने ठान लिया कि वह खुद को इतना काबिल बनाएगा कि एक दिन दुनिया को दिखा सके कि गरीब होने का मतलब कमजोर होना नहीं होता। राहुल शहर चला गया। उसने दिन में काम किया, लेकिन उसकी आंखों में वही पुराना प्यार था। नैना उसे देखकर रो पड़ी और बोली, मैंने सोचा था तुम मुझे भूल गए होंगे। राहुल मुस्कुराया और बोला, सच्चा प्यार कभी भुलाया नहीं जाता। दोनों देर तक बात करते रहे। राहुल ने बताया कि वह अब शहर में एक बड़ी कंपनी में काम करता है और आज ही किसी काम से गांव आया था। नैना ने रोते हुए बताया कि अगले दिन उसकी शादी है। बोला, अगर आज भी तुम मुझसे प्यार करती हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। नैना के सामने सबसे बड़ा फैसला था। एक तरफ उसका परिवार था और दूसरी तरफ उसका सच्चा प्यार। कुछ पल बाद उसने राहुल का हाथ पकड़ लिया और कहा, इस बार मैं अपने दिल की सुनूंगी। उसी रात दोनों गांव छोड़कर शहर चले गए और एक नई जिंदगी शुरू की। कई साल बाद जब लोग अगर वह सच्चा हो तो एक दिन जरूर अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। लाल।